हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि थॉन्गुन के हैरेसमेंट के फ्लैशबैक के सीन्स दिखाए जा रहे होते हैं कि उसे अपने उन जख्मों में कितनी ज़्यादा खुजली होती है और वो अपनी क्लास ही ले रही होती है। तो हे जोंग और मैंगो उसे कितना हैरेस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उसे जिम में योंजन बुला रही है। और यहाँ पर हमें जिम का सीन दिखाया जाता है कि किस तरह जिम एरिया में उससे हैरेस किया जाता था और यहाँ पे योंजन बड़े मजे से बैठकर ये सब तमाशा देखती थी और हंसती रहती थी। एंड देन फ्रेंड्स, सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लास्ट सीन में हमने देखा था कि योंजन को जब अवार्ड मिल रहा था तो थॉन्गन ये सब देख रही थी और अब एक्चुअल में उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ पे टीचिंग कर रही है और वो लोग उसे पूछ रहे होते हैं कि वो क्या चाहती है। योंजन जाके उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम क्या चाहती। तो यहाँ पर हम देखते हैं जेजुन उसे काम डाउन कर रहा होता है और यहाँ पर थॉन्गन उसे कहती है कि तुम अभी तक नहीं बदली, तुम्हारा यही चेहरा है, तुमने सिर्फ अपनी परफेक्ट लाइफ बनाने के लिए मास्क पहना हुआ है, एक्चुअल में तुम इसी तरह की हो। और यहाँ पर जेजुन उसे कह रहा होता है कि तुम वापस क्यों आई हो, तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं तो सिर्फ योंजन को कांग्रेट्स करने आई थी। और यहाँ पर वो कहती है कि योंजन की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट जा रही है और वो योंजन को कहती है क्या तुम भूल गई हो, मेरा सपना तुम हो, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ कितनी परफेक्ट है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो किस तरह उनके अपार्टमेंट में नजर रखे हुए होती है, उनके हर अच्छे पलों को देख रही होती है और उसे पता चलता है कि योंजन कितनी अच्छी लाइफ बिता रही है अपने हस्बैंड के साथ। एनीवेज, अब यहाँ पे वो उन्हें कहती है कि तुम में से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जेजुन उसे कहता है कि तुम मगर काफी चेंज हो चुकी हो, तुम पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी और अब काफी कलरफुल हो चुकी हो। तो वो कहती है ओह अच्छा। फिर वो योंजन को कांग्रेट्स कहती है और ये प्रॉमिस करती है कि वो उसका ब्रॉडकास्ट जरूर देखेगी। और जाते जाते वो जेजुन को कहती है कि वैसे एक बात है, तुम्हें कलर्स के बारे में क्या पता। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जेजुन की इस कंडीशन के बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। एंड देन फ्रेंड्स, सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जेजुन अपने घर पर होता है, इस बात से काफी परेशान होता है। इतने में मैंगो आता है और वो मैंगो को गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर तुम कहाँ थे। तो वो कहता है कि मैंने थोड़े से नशा कर लिया था तो इसलिए मैं आ नहीं सका। तो वो उसे फिर से बातें सुनाने लग जाता है कि अगर मैंने ही ड्राइविंग करनी हो तो मैंने तुम्हें काम पे क्यों रखा हुआ है। वो उसे सॉरी करता है। एंड देन फ्रेंड्स, उसके बाद उसने किसी लड़की को रात गुजारने के लिए बुलवाया होता है, उसके साथ नहा रहा होता है और उससे एकदम से पूछता है कि तुम्हारे बालों का रंग क्या है, क्या ये लाल रंग के हैं। तो वो कहती है हाँ, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और उसको बालों से पकड़ के डांटने लग जाता है। एंड देन फ्रेंड, सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज योंजन के फादर की डेथ एनिवर्सरी है तो वो उसके लिए जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पे बाकी डॉक्टर्स ये बात कर रहे होते हैं कि लगता भी नहीं है कि योंजन इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा है। तो यहाँ पर वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि आज उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी है और उसका फादर भी एक डॉक्टर था और इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर था। और वो लोग ये कह रहे होते हैं कि योंजन इतना सिंपल है कि बिल्कुल भी नहीं नजर आता है। और यहाँ पे अभी हमें योंजन और उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है। वो स्मोकिंग करी होती है तो वो अपनी मॉम को कह रहा होता है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो वो कहती है कि आज मैं काफी टेंशन में हूँ। यहाँ पे इस मॉम और सन का बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया जाता है और यहाँ पर वो उसे एक चीज देती है और कहती है कि ये फादर तुम्हारे लिए छोड़कर गए हैं और अब हमें रिचुअल्स के लिए जाना चाहिए। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि योंजन उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नाइफ को बहुत गौर से देख रहा होता है और उससे पेज को कट कर रहा होता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर ये लोग थॉन्गन के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि वो जरूर बदला लेने आई होगी। इतने में हम देखते हैं कि वो लोग मैंगो को कहते हैं कि उसके बारे में पता लगाए। तो वो उन्हें साफ कहता है कि मुझे इसके लिए पैसे चाहिए और मैंगो अपना कोई काम कर रहा होता है। उसने अपनी एक छोटी सी डायरी छुपा के रखी होती है, उसमें वो कुछ राइट कर रहा होता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें योंजन का दिखाया जाता है कि उसके पास उसकी डॉटर की कॉल आती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि उसके शूज पर सारा दूध गिर चुका है। तो वो कहती है कि तुम अपनी टीचर को कहो। तो वो कहती है कि बट मेरी टीचर चेंज हो चुकी है, आज एक न्यू टीचर हमें ज्वाइन कर रही है। तो वो कहती है ठीक है, मैं जाके कल बात करूंगी, मैं आज तुम्हें लेने आती हूँ तो मैं बात करूंगी। तो इस बात पे वो कहती है कि वो आपकी फ्रेंड है, उसका नाम थॉन्गन है। तो ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि थॉन्गन को खुद प्रिंसिपल और डायरेक्टर स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाने आते हैं और यहाँ पर सब लोग ये बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं
और यहाँ पर थॉन्गन अपने स्टूडेंट्स के साथ रूल सेट करती है और उन्हें समझाती है कि इस क्लास में कोई भी बुली नहीं करेगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उनके पेरेंट्स से माफी मंगवाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी टीचर्स इस बात में गॉसिप कर रहे होते हैं, स्पेशली ये टीचर कि यकीनन ये डायरेक्टर की कोई रिलेटिव होगी या हो सकता है कि ये उनके साथ सोई हो, वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टर खुद किसी टीचर को इंट्रोड्यूस करवाने आए। एंड सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे योंजुन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और फौरन स्कूल पहुंचती है और वो जाके थॉन्गन से मिलती है। अब योंजुन उसे पूछती है कि क्या वो सब कुछ बदला लेने के लिए कर रही है और उसने क्या वाकई वो उसी की क्लास की टीचर है। तो वो कहती है कि हाँ, आज यसल ने अपने ऊपर दूध गिरा दिया था और उसके पाँव बहुत मुलायम है। तो इस बात पे वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने सोचा था तुम किसी सड़क छाप से शादी करोगी और गुमनाम जिंदगी गुजारोगी, लेकिन तुमने सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। वो कहती है कि ये इत्तेफाक तो नहीं है। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती है कि तुम कैसे भूल गई, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी जिंदगी का मकसद तुम हो। वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी यहाँ पहुँचने में। तो वो कहती है हाँ, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था लेकिन अब बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे योंजुन उससे कहती है कि काश तुम उसी दिन मर जाती। तो वो बात पर कहती है कि मैं क्यों मरती, तुम जैसी चुड़ैल अच्छी जिंदगी गुजार रही है और मैं क्यों गुमनाम हो जाती। फिर वो उसे कहती है हंस के कि तुमने जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। वो उसे धमका के वहां से जा रही होती है, बट नजर आ रहा होता है कि योंजुन अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और यहाँ उसके पास मैसेज आता है कि उनका क्लास टीचर मिस्टर किम मर चुका है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर थॉन्गन को देखने लग जाती है और थॉन्गन को कहती है ये सब तुमने किया है ना। एंड यहाँ ही सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें फ्लैशबैक का वही सीन दिखाया जाता है जब थॉन्गन मिस्टर किम से मिलने गई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बेटा आता है, वो एक्साइटेड होके बताता है कि मैंने स्कूल में इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। तो इस बात से वो बहुत एक्साइटेड होता है और यहाँ पे थॉन्गन उनसे कांग्रेट्स कहती है और यहाँ पर वो पूछने लग जाता है कि तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो वो कहती है कि ये मेरे टीचर थे और यहाँ पर वो उन्हें फूल देती है और यहाँ पे वो उस बुके से ही थॉन्गन को मारने लग जाता है और पहले की तरह उसे जोर जोर से मारने लग जाता है। ये बात देखकर सुहान बहुत ज्यादा परेशान होता है, सब लोग जमा होने लग। तो यहाँ पर अब थॉन्गन उसे बता देती है कि उसके फादर ने एक्चुअल में क्या किया था, कि जब वो बुली हो रही थी तो उसके फादर ने उसे निकलवा दिया था। और यहाँ पर वो अपने फादर को अंदर भेजकर थॉन्गन से सारी बात पूछता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे तो यकीन ही नहीं आता है। और उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें सोहान का दिखाया जाता है कि उसको पता होता है कि उसके फादर को फ्लावर से एलर्जी है, बट फिर भी उसने सारे फ्लावर्स एक रूम में रखे होते हैं। उसका फादर की तबीयत खराब होती है, वो उससे अपना इनहेलर मांगता है बट वो उसे नहीं देता है और कहता है कि उसने बहुत मुश्किल से एग्जामिनेशन पास किया है और वो मंजिल के काफी करीब पहुंच चुका है और आपने पास्ट में ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो कह रहा था कि उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। वो अपने फादर की हेल्प नहीं करता है और कहता है कि उसने थॉन्गन के साथ जो किया है उसके लिए वो मर ही जाए तो बेहतर है, यानी कि खुद बेटा अपने बाप को मार डालता है और इस चीज को ये शो करता है कि ये सब कुछ एक्सीडेंटल था। वो तड़पता रहता है बट वो उसकी हेल्प नहीं करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंजुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इस बात से और वो थॉन्गन से पूछती है। तो थॉन्गन कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, उन्हें खुद सजा मिल चुकी है। और उसके बाद योंजुन उसे धमकाने लग जाती है कि अगर उसने यसल को कुछ भी किया तो उसे छोड़ेगी नहीं। तो वो उसे कहती है कि अगर उसने यसल का स्कूल चेंज कराया तो इसका फायदा नहीं होगा क्योंकि वो भी फिर मूव कर लेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि योंजुन बहुत ज्यादा परेशान होती है और कंफ्यूज होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सीन शिफ्ट ह्यूमन पर होता है और ह्यूमन हेजोंग पे नजर रखे हुए होती है उसके सेल फोन पर और वो उसका पासकोड देख लेती है सेल्फ का। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि डोयोंग को भी अपनी लाइफ चल रही होती है बट उससे थॉन्गन का भी काफी ख्याल आता रहता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम थॉन्गन को देखते हैं जो अपनी स्कूल नर्स से मिलती है। वो उसे उसकी वो पिक्चर्स देती है, उसने उसकी वो पिक्चर्स ले ली थी जो उसके साथ हैरेसमेंट हुई थी और यहाँ पे वो उसे कहती है कि वो ये कब से सह रही थी। तो वो कहती है कि मैं बहुत पहले से ये चीजें सह रही थी बट मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब मुझ में हिम्मत हुई है और मैं बदला लेना चाहती हूँ। तो इस बात में वो कहती है कि वो उसका बिल्कुल साथ देगी, उन लोगों ने जो किया है वो डिजर्व करते हैं कि उनके साथ सेम वैसा ही हो। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि थॉन्गन मैंगो से मिलने आती है और उसने मैंगो को ये काम बताया होता है कि वो सारा के सारे ड्रग अकाउंट के डिटेल और यहाँ से हेजोंग की वो बॉयफ्रेंड जिससे वो शादी करना चाहती है उसकी सारी डिटेल वो उसे दे देता है। और फिर वो पूछता है कि तुमने मुझसे जेजुन के बाल मंगवाए थे तो क्या जेजुन के बाल मैच हुए हैं, क्या बाकी उसका कोई बच्चा है। वो उसे कहती है कि हाँ बाल मैच हो गए। वो हैरान होता है तो वो उसे कहती है वही मेरा हुक्म का एका है जिसे मैं यूज करूंगी। अब वो उसे कहती है कि ये मुर्दे घर का एड्रेस है, तुम यहाँ पे जाओ तुम्हें एक चीज मिलेगी। तो वो कहता है मैं यहाँ क्यों जाऊँ। तो वो कहती है वहाँ कोई चीज है जिससे तुम पैसे बना सकते हो।
अब यहाँ पर हमें मुर्दे घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसे सोही की लाश के पास भेजती है, जिसे अभी तक दफनाया नहीं गया होता है। एक्चुअल में उसके पेरेंट्स ने साफ कहा होता है कि वो इसे नहीं दफनाएंगे क्योंकि उसने सुसाइड नहीं की है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है कि इसका मर्डर कौन था। और यहाँ पर मैंगो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके मर्डरर को ब्लैकमेल करके वो काफी पैसे कमा सकता है और मर्डर के बारे में थॉन्गन को पता होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यसुल घर आती है तो यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज्यादा नर्वस होती है, उसे चेक कर रही होती है कि वो बिल्कुल ठीक तो है ना, उसे किसी ने मारा पीटा था। तो वो कहती है मारना पीटना तो बहुत बुरी बात होती है, उसके लिए तो सजा मिलती है और मुझे किसी ने भी नहीं मारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूनम ने थॉन्गन को पिक्चर्स भेजी होती है डेयंग की, और दिखाया जा रहा होता है कि वो गो गेम के लिए गो हाउस जाता होता है और नजर आता है कि वो थॉन्गन का वहां पर वेट करता है कि थॉन्गन आए, और थॉन्गन ये बात समझ जाती है। अब फिर से वो देखने आता है थॉन्गन को, बट थॉन्गन वहां नहीं होती तो वो जाने लगता है, बट इतने में थॉन्गन जल्दी से अंदर आती है। अब वो थॉन्गन के साथ बैठ जाता है और उसके साथ गेम करता है। अब गेम खेलते हुए वो उसे कहता है कि तुम यहाँ काफी दिनों बाद नजर आई। तो वो कहती है कि मैं काम में बहुत बिजी थी। वो उसे पूछता है तुम काम क्या करते हो? तो वो कहती है कि अच्छे लोगों को जाल में फंसा ले और उसके बाद उसकी पेट में छुरी भोंक देती हूँ और उसके बाद उन्हें धोखा देती हूँ। वो उसे पूछता है गो खेलना कहाँ सीखा? तो वो कहती है कि पार्क में सीखा है। तो वो कहता है तुम्हारे सारे जवाब बहुत ज्यादा अतरंग। अब यहाँ पर वो उसे गेम में हरा देती है और कहती है कि हर राउंड के 20,000 वॉन है और यहाँ उनकी गेम खत्म हो चुकी होती। बट यहाँ पर नजर आता है कि डेयंग उसे बहुत गौर से देख रहा होता है, उसमें काफी इंटरेस्टेड लग रहा होता है। अब वो उससे पैसे लेती है और जाने लगती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें हर राउंड के 50,000 वॉन, तुम दोबारा से मेरे साथ खेलो। यहाँ पर वो कहती है तो गैम्बलिंग हुई। तो वो कहता तो क्या हो? तो वो कहती ठीक है। वो उसे गौर से देखती है और समझ जाती है कि उसकी जाल में फंस रहा। तो वो उसे कहती है कि मुझे और इस सीन हमारी एपिसोड खत्म हो। गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा, उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम ह्यूमन को देखते हैं जो यॉन्जिन की मदर की सारी जानकारी ले रही होती है और वो शमन पर आई हुई होती है। उनके साथ एक आदमी भी होता है, वो उसकी पिक्चर्स वगैरह ले लेती है। उसके बाद वो सनसेट देख रही होती है। उसे अपनी ये जॉब बहुत अच्छी लग रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे थॉन्गन को देखते हैं जो गिम्बैप कन्वीनियंस स्टोर में बैठकर खा रही होती है। इतने में डोयोंग गुजरते हुए उसे देख लेता है। वो वहाँ रुकता है, उसके पास जाके बैठ जाता है। तो वो कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तो इस बात पे वो कहता है नहीं, मैं गुजर रहा था तो मेरी नजर तुम पे पड़ी। तो वो अपना एक गिम्बैप उसे दे देती है। तो वो कहता है कि मैं नहीं खा रहा। इस बात पे वो कहती है कि क्या तुम ऐसी छोटी जगहों से नहीं खाना पसंद करते? तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं डाइट पर हूँ। यहाँ पे वो उससे काफी क्वेश्चंस करता है और वो मिस्टीरियस वे में उससे सारे जवाब देती। अब उसके इतने सवालों पर वो आखिर उससे पूछ लेती है कि वो उससे इतनी क्वेश्चनिंग क्यों कर रहा है। तो जिस बात पे वो कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी से नहीं बात करता हूँ, ना ही बोलता हूँ। फिर वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गो गेम खेलना चाहता हूँ। और वो उसे पूछता है कि तुम्हें गो गेम में इंटरेस्ट क्यों है? तो वो इस बात पे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है खामोशी से इस तरह घर तोड़ना, गो गेम में ऐसा ही होता है। वो उसे बहुत गौर से देख रहा होता है। फिर वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगेगा, अगर अब हम अजनबी नहीं रहे तो हम कभी कभार खेल लिया कर। वो उसका कार्ड लेती है और साथ में अपना वापस से गिम्बैप लेती है और कहती है तुम तो ये खाओगे नहीं, तो ये मैं खा लूंगी। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो अपने एडन अपार्टमेंट में आई होती है, रूफटॉप पे यॉन्जिन के घर को देख रही होती है। तो लैंडलॉर्डी पीछे से आती है और उसे कहती है कि ये तुम नाश्ता कर रही हो क्या? तुम रोजाना सुबह यहाँ पर आ जाती। यहाँ पे लैंड लेडी को वो कहती है कि आपने मुझे अपार्टमेंट बहुत सस्ते में दिया है, इसकी वजह क्या है? तो वो कहती है तुम टीचर हो ना, तो टीचर को कम पे मिलती है तो इसलिए। तो वो कहती है कि जब मैंने घर खरीदा था उस वक्त मैं टीचर नहीं थी। तो वो उसे कहती है कि जब मैंने घर खरीदना चाहा था उस वक्त आपको पता भी नहीं था कि मैं टीचर हूँ, कहीं ये अपार्टमेंट में भूत वगैरह तो नहीं है, इसलिए आपने मुझे सस्ते में तो नहीं दिया। इस बात पे वो हंसती है और कहती है मैं समझती थी तुम बहुत सीरियस हो, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर भी एक बच्चा है। और इस बात से थॉन्गन हैरान हो जाती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर ह्यूनम को देखते हैं कि वो अपने बिल्स वगैरह कार में रख देती और उसे कहती है कि रिवेंज लेना बहुत महंगा पड़ रहा है, पेट्रोल वगैरह के पैसे नहीं। तो यहाँ पर वो उसको वो सारे बिल्स वगैरह देती है जिससे आके वो दोबारा से रिसीव कर। और यहाँ पर उसने एक स्टिकी नोट पर राइट किया हुआ होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरे 10 साल ट्यूशन पढ़ाई है इन सब खर्चों के लिए, मैं प्रिपेयर थी, तो इसलिए पैसों की कमी नहीं है, तुम परेशान मत होना। ये चीज देखकर ह्यूनम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है।
एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद ह्यूनम उसको स्टिकी नोट पर मैसेज राइट कर देती है कि इन सबको देखने के बाद मुझे समझ आ गया है कि हेजोन को ट्रैप करना बहुत ज्यादा इजी है और मैंने उसका पासवर्ड भी देख लिया है फोन का, तो मैं उसका फोन चोरी करने का सोच रही हूँ, मैं कितनी ज्यादा टैलेंटेड। और फिर वो जल्दी से इस लाइन को कट कर देती क्योंकि थोंगयुन बहुत ज्यादा सीरियस रहती है, इसलिए वो सोचती है कि शायद उसे पसंद नहीं आएगा। अब थोंगयुन वो स्टिकी नोट पर वो मैसेज पढ़ रही होती है और कट किए हुए मैसेज को पढ़ने की कोशिश करती है और मैसेज देखकर वो मुस्कुराने लगता और उसे मैसेज कहती है कि तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो, तुम सच में ये कर सकती हो। अब यहाँ पे वो कहती है कि आप योंजुन से मिली, तो इस बात पे वो उसे मैसेज करती है कि मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब ह्यूनम को भी जिंदगी का एक मकसद मिल चुका है तो वो बहुत खुश होती है और वो थोंगुन को भी पसंद करने लग जाती। अब यहाँ पे वो दोनों मिलती हैं तो वो कहती है कि आपको योंजुन से मिलकर कैसा लगा, आपको तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो वो कहती है मैंने ऐसा ही किया। फिर वो उसे कैमरा में उसकी मॉम की पिक्चर्स दिखाती है और कहती है कि ये इस आदमी के साथ होती है। तो वो कहती है कि ये चीफ पुलिस है, तुम थोड़ा एहतियात करना, इसका ज्यादा पीछा मत करना वरना तुम पकड़ी जा सकती हो। वो उसे कहती है कि मुझे अच्छे से पता, और वो उसका सारा बायोडाटा दे देती है कि वो पुलिस वाला है और वो अच्छी पोस्ट पर है। तो यहाँ पे वो उसे हैरत से कहती है कि जब मैं तुमसे पहली दफा मिली थी तुम इतनी ज्यादा मुझे बहादुर नहीं लगी थी। इस बात पे वो बहुत ज्यादा हंसने लगती। तो वो उसे कहती है बस खुद को खतरे में मत डालना। अब वो उसे कहती है कि एक मिनट मैं आपकी कुछ फोटोज खींचती हूँ। वो उसकी फोटो लेने लगती है तो वो उसे कहती है कि नहीं फोटो मत लो। और उसके बाद उसे अपने हैरेसमेंट के सीन याद आते कि किस तरह उसकी नर्स ने उसकी सारी फोटोज ली थी। और उसके बाद वो खुद को संभालती है क्योंकि वो परेशान होने लग जाती है और उसे सॉरी करने लग जाती है। फिर वो कहती है कि नहीं तुम मेरी फोटो ले सकते, और फिर वो अपनी फोटोज क्लिक करवाती है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम योंजुन को देखते हैं जो प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है और थोंगुन के बारे में इंक्वायरी करती है और पूछती है, और पूछने पे उसे पता चलता है कि वो चेयरमैन को जानती है। वो इस बात से बहुत शॉक्ड होती है और कहती है इसका मतलब ये है कि चेयरमैन की वजह से उसे जॉब मिली है। तो इस बात पे वो कहता है नहीं, हमने सारी इंक्वायरी की है, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, पोजीशन के लायक है। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और यहाँ पे वो कहती है कि वो एक दफा खुद उसके पेपर्स को चेक करना चाहती है, बट यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं मारा होता है। तो वो कहती है कि वो सिर्फ एक दफा देखेगी, तो वो बिल्कुल भी परेशान मत हो। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे यसुल से कलर्स नहीं हो रहे होते क्योंकि उसे कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो गलत कलर्स कर रही होती है और उसकी साथ वाली बच्ची उसे समझा रही होती है कि ये कलर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर थोंगयुन ये चीज नोटिस कर रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर योंजिन पहुंच रही होती है उनके क्लास के पास और यहाँ पर थोंगयुन येसल को समझाती है कि वो परेशान ना हो, उसे जैसे ठीक लग रहा है वो वैसे कलर कर सकती है। और यहाँ पर इतने में उसकी नजर डोर पे पड़ती है, वो देखती है योंजिन ये देख रही है। तो यहाँ पर थोंगयुन के हाथ में सीजर होती है तो वो उसे दिखा रही होती है कि वो उसकी बेटी को हरेस करी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंजिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर येसल की नजर अपनी मॉम पे पड़ती है तो वो उसे बाय करने लग जाती है और येसल बिल्कुल ठीक नजर आ रही होती है। एंड यहाँ पर अब योंजिन येसल के पास योंजिन थोंगयुन के पास पहुंच जाती है और उससे बात करने लगती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मुझे पता है ये ड्रामा सब कुछ पैसों की वजह से हो रहा है, तो तुम जितना भी अमाउंट लिखोगी मैं तुम्हें वो दे दूंगी, वो तुम कंपनसेशन समझ लेना। तुम्हारी मॉम ने भी इसी तरह साइन किए थे, तुम जैसे गरीब लोगों के माँ बाप ही उनके दुश्मन होते हैं, ये भूल जाओ कि मैं तुमसे माफी मांगू, बस तुम अमाउंट बता दो। वो उसे कहती है ये सब कुछ मैंने तुम्हारी माफी के लिए नहीं किया, मैंने इतने साल इसलिए बर्बाद नहीं किया कि तुम मुझसे माफी मांग, मैं तुम्हें इसकी सजा देना चाहती हूँ। वो उस पर कहती है तुम कैसी किस्मत की बात कर रही हो, तुम किसी की बच्ची को टॉर्चर कर रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है किस्मत तुम्हारा साथ देगी। वो इस बात से हैरान होती है और कहती है टॉर्चर, तुम किस किस्म की टॉर्चर की बात कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी बेटी को कभी कुछ कहा भी नहीं, ना ही थप्पड़ लगाया है, ना ही हाथ पांव जलाए हैं, तुम कैसी टॉर्चर की बात कर रही हो। फिर वो जाती है और उसे पेपर दिखाती है, फिर वो उसे उसकी वो ड्राइंग दिखा के कहती है कि मैं तो उसकी मदद कर रही हूँ क्योंकि वो ऐसी दुनिया में रहती है कि वो रंगों को समझ भी नहीं पाती है। और वो उसे कहती है मैं तो उसकी मदद कर रही हूँ। वो कहती है मेरी क्लासरूम में तो इन रंगों के मायने नहीं है, बट ये चीज और ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे सब पता है। तो वो कहती है तुम्हें ये कैसे पता चला। तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं येसल को कुछ नहीं कहूंगी, हाँ उसकी ये कंडीशन के बारे में मैं उसके फादर से भी डिस्कस कर सकती हूँ क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग पे फादर भी आ सकते हैं। यहाँ पे योंजिन बहुत हैरान होती है। तो वो कहती है कि योंजिन मैं तुम्हारे साथ वो कुछ करूंगी कि जिसका तुमने सोचा भी नहीं था, और दोबारा कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तड़पाऊंगी और तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जिसमें तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा और तुम्हारा कोई मदद करेगा भी नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रही होती है कि बाहर से ये टीचर उन्हें क्यूरियस होकर देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं जेजुन को जो मैंगो को कॉल कर रहा होता है बट वो फोन नहीं उठा रहा होता, वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है। उसने जाना होता है तो इतने में उसे एक पैकेज आता है जिसमें वो एक टूथब्रश दिखता है। वो बहुत हैरान हो जाता है और हमें सीन में दिखाया जाता है वो येसल का टूथब्रश होता है जो कि स्कूल से मिसिंग होता है। अब यहाँ पे योंजिन बहुत परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो जोयंग के पास आती है और उसे बहुत प्यार से बहाने में आने से कहती है कि येसल को हमें अब्रॉड भेजना चाहिए। इस बात से वो बहुत गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है,
तो इसलिए येसल को हमें बाहर भेजना चाहिए और मुझे उसकी क्लास टीचर पसंद नहीं है। तो यहाँ पर वो हैरान होता है, कहता है कि अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम मुझे क्लियर बताओ। बट यहाँ पर वो डर जाती है और कहती है नहीं, ऐसा मसला नहीं है, मैं खुद ये हैंडल कर लूंगी। और वो फिर बाहर निकल जाती है। जोयंग तो हैरान हो जाता है उसकी इस डिमांड पर। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि योनजिन अपने मॉम के साथ वाले पार्टनर चीफ पुलिस को थोंगन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का कहती है और कहती है कि उसे हर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए, इसका सारा बायोडाटा। एंड उसके बाद एंड देन फ्रंट सीन योजंग पर शिफ्ट होता है। योजंग यहाँ पर थेरेपी के लिए आया होता है और यहाँ पर वो अपने थेरेपिस्ट को बता रहा होता है कि उसे उन टैबलेट्स की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है जो पानी में डिप होते हैं और उनकी आवाज़ से उन्हें बहुत सुकून मिलता है। थेरेपिस्ट बहुत हैरान होती है और कहती है तुम्हें उनसे सुकून क्यों मिलता है? तो वो कहता है कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया थम चुकी है। एंड उसके बाद वो कहता है कि मैंने पेशेंट को चेक करने जाना है। वो कहती है तुम एक अच्छे डॉक्टर रहे हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि यूजंग के साथ कोई मसला है इसलिए वो थेरेपी ले रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास जो पेशेंट आती है वो टीचर होती है, तो वो उसमें काफी इंटरेस्ट लेने लग जाता है और पूछने लग जाता है कि टीचर्स एक्चुअल में कैसे होती हैं। उसे पता होता है थंगन एक टीचर है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा। सीन शिफ्ट होता है ह्यूनम पर और उसने गेटअप चेंज किया हुआ होता है। वो हेजंग पे नजर रखी हुई होती है और उसका सेलफोन चोरी कर लेती है मौका पाते ही। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हेजंग दूसरी कंट्री गई हुई होती है फ्लाइट के बाद, तो उसे बाद में डिस्कवर होता है कि उसका सेलफोन चोरी हो गया है। वो बहुत परेशान हुआ और ह्यूनम बड़े फखर से वो सेलफोन थोंगन को दे देती है। थोंगन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती है और कहती है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके। और यहाँ पे थोंगन उसकी हरकतें देखकर हंस रही होती। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि थोंगन सारा के डैड के चर्च को विजिट करने जाती है, जहाँ सारा उससे बैठा देख लेती है और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो साइड पे आती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और वो उसे कहती है कि तुम जैसे लोगों की इस चर्च में जगह नहीं। तो यहाँ पे वो कहती है कि मुझे तुम्हारा भी अच्छे से पता है कि तुम क्या कर, और वो उसे सूंघ के कहती है कि तुमने तो ड्रग्स ली हुई है और तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर वो उसे बैग फेंकती है और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 डेज है, इससे बैग को डॉलर से भर दो। इस बात पे वो उसे कहती है तुम मुझे क्यों धमका रही हो, मैं पुलिस यहाँ बुलवा सकती हूँ और तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ, तुम्हें मेरे डैड की पोस्ट का नहीं पता है। तो इस बात पे वो उसके बाल पकड़ती है और वो हैरान हो जाती है कि उसके आधे बाल उसके हाथों में आ जाते हैं, यानी कि ड्रग्स लेने की वजह से वो काफी वीक हो चुकी है। तो वो कहती है मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, तुम्हारी तो कंडीशन भी बहुत ज्यादा वर्स है। एंड उसके बाद हम थोंगन को देखते हैं जो उस पार्ट जाती है जहाँ पे उसने युनजुन से गेम खेलना सीखी थी और वो फिर उसके सारे वो मैसेजेस देखती है जो युनजुन ने उसे सेंड किए हुए होते हैं और वो कुछ सोच में पड़ जाती है। एंड उसके बाद वो उसे उसी मेडिसिन की पिक्चर सेंड कर देती है जो उसने डायरेक्टर किम के बिन में से उठाई थी। और उसके बाद यहाँ पर हम यूजुंग को देखते हैं जो उन्हीं टैबलेट्स की आवाज सुन रहा होता है। इतने में उसे किसी का लेटर आता है और उसका मैसेज आता है, तो वो मैसेज देखता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो मैसेज होता है थोंगन के नंबर से। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने मुझे ये मैसेज कैसे किया है। तो उसका दोस्त कहता है वो तो जस्ट एक टैबलेट का मैसेज है, कोई तुमसे पूछ रहा है कि ये टैबलेट किस लिए यूज होती है। और वो उस टैबलेट को देखता है और उसके बाद वो जल्दी से थोंगन को फोन लगाता है और उसे कहता है कि अगर उसने इस बारे में डिस्कस करना है तो वो लोग रात को मिलेंगे। अब वो दोनों मिलते हैं जहाँ पर थोंगन उससे उस मेडिसिन के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि ये मेडिसिन मैरिड लोग यूज करते हैं, तो क्या वो किसी लड़के को डेट कर रही है? तो वो कहती है कि वो किसी ऐसे लड़के को कभी डेट नहीं करेगी जिससे कोई प्रॉब्लम हो। वो उसे बता देती है कि वो स्कूल में टीचर बन चुकी है। अब उसे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो और उसके बाद वो उसके सवालों का सही जवाब नहीं दे रही होती है। तो वो कहता है तुम बहुत ज्यादा पहले से रूड हो चुकी हो। तो वो उसे कहती है तुम समझ ही नहीं रहे, वो दवाई तो सिर्फ तुमसे मिलने का एक बहाना था। अब यहाँ पे वो उसे कहती है मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत रूड बिहेव किया था। यहाँ पे वो उसे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझे ये बात इसलिए कह रही हो क्योंकि उसके बाद तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती, या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मैसेज ना करूं। और मैं क्यों मैसेज ना करूं, तुम कौन सा रिप्लाई करती हो, क्या मैं इतना बुरा नजर आता? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बात पे वो उसे ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही, लेकिन जो भी तुम करना चाहती हो तुम करो, मैं तुम्हें मना नहीं, लेकिन साथ में तुम मुझे डेट भी करो। वो कहती है तुम मेरे टाइप के नहीं हो। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इस बात से वो बहुत जोर से हंसने लग जाती है। योनजुन बहुत हैरान होता है और उसे कहता है तुम हंस क्यों रही हो? तो वो हंस के कहती तुम
गलत समझ रहे हो। मुझे 2 पल की खुशी मिली, मैं इसलिए हंसी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ मुझे राजकुमार की तलाश नहीं है, मुझे किसी ऐसे की तलाश है जो मुझे प्रोटेक्ट करे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, उसे अपने हरेसमेंट के सीन याद आ रहे होते हैं कि किस तरह मैंगो और सारा उसे हरेस कर रहे थे। वो ये सोच के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ पे उसके टैटू को गौर से देखती है और कहती है तुम अपना टैटू अब क्यों नहीं छुपाते। तो वो कहता है क्योंकि मुझे अभी इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है तुम्हारे ये टैटू को देखकर मुझे स्पेनिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ था। तो वो कहता है ये स्पेनिश नहीं है, लैटिन है, और इसका मतलब है मौत तो एक दिन आनी है। तो इस बात पे वो कहती है लेकिन अगर उस बैंडेट से इसे छुपाया जाए और स्पेनिश में पढ़ा जाए इसका और मतलब बनता है। वो उसे मतलब पूछता है बट वो नहीं बताती। अब वो उसे हॉस्पिटल का पूछती है तो वो कहता है कि हाँ वहाँ पे बॉडी है और मैं माला माल हो जाऊंगा, बस तुम मुझे उसका बता दो कि किसने उसे मारा है। वो कहता है आगे का काम मेरा है, मैं उसकी रातों की नींद हराम कर दूंगा, मैं उसे इतना ब्लैकमेल करूंगा कि उसका खाना पीना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वो कहता है मैं तो था नहीं, तो उन चारों में से कौन था, तुम जल्दी से मुझे बता दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे किसी का नेम बताती है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों फ्रेंड्स बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर ये लोग ये परेशान हो रहे होते हैं कि मैंगो नहीं मिल रहा है, ना ही वो जवाब दे रहा है उनके मैसेजेस का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंगो कहीं जाने की सोच रहा होता है और उसके लिए वो टिकट बुक करा रहा होता है। और उसके बाद वो उन सब फ्रेंड्स को फोन करके एक लोकेशन पे बुलवाता है और सब लोग उसे कह रहे होते हैं कि वो उसे क्यों बुलवा रहा है। और वो योंजिन के हस्बैंड डेयंग को भी कॉल करके उसे बुलवाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये बात फिर थोंगन को बता देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थोंगन अपनी बैंडेज उतार कर पेज पे मैंगो के टैटू को राइट किए हुए होती है और उसे लगा लेती। और यहाँ पर हमें मैंगो का सीन दिखाया जाता है, उसे कोई बुरी तरह से मार रहा होता है और वो कहती है कि इसका मतलब है मैं मर गया। और यहाँ पे हमें मैंगो का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। अब अगली एपिसोड में हमें पता चलेगा कि मैंगो मर चुका है या उसके साथ क्या हुआ है और वो कौन था जिसने सुही जो कि थोंगन से पहले विक्टिम थी उसे किसने मारा। एंड कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रही है। उम्मीद है मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि युजंग ने अपनी मॉम को बुलवाया होता है और वो हॉस्पिटल से निकल रही होती है उसे लंच पर ज्वाइन करने के लिए। सीन शिफ्ट युजंग पे होता है जो अपनी मॉम का वेट करते हुए थोंगन के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि उसे एक ऐसा हीरो चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट करे, जो उसके इर्द गिर्द तलवार लेकर फिरे और उसके लिए लड़े। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब उसकी मॉम पहुंच जाती है और वो अपने लिए सैलेड ऑर्डर करती हैं। तो वो बहुत हैरान होता है कि आप सैलेड क्यों खा रही हैं। तो वो कहती है कि मैं फिट होना चाहती हूँ, मैं डाइट पर हूँ। तो वो कहता है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, इस तरह आप कमजोर हो जाएंगे। एनीवेज अब यहाँ पर वो अपनी मॉम को कहता है कि वो इस हॉस्पिटल से रिजाइन करना चाहता है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम इसकी वजह पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो इस बात को लेकर सीरियस है। तो वो कहता है कि हाँ वो सीरियस है क्योंकि वो अपनी खुद की क्लिनिक खोलना चाहता है और खुद प्रैक्टिस करना चाहता है और वो सेयंग सिटी में शिफ्ट होना चाहता है। वो उसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो उस सिटी में रहती है। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि योंजिन अपनी मॉम के साथ उस शामन के पास आई भी होती है और उससे सॉल्यूशन ले रही होती है कि थोंगन उसकी बेटी को कुछ ना कहे। वो अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कोई चीज लेने आई होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम अब साथ में उससे बातें सुना रही होती हैं कि एक लड़की उससे कंट्रोल नहीं हुई, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। वो मिनिस्ट्री में किसी को अगर जानते हैं उनसे बात करके वो उस लड़की को फायर करवा सकते हैं। वो थोंगन के स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उससे उसे निकलवा देते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी मॉम को कहती है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे क्योंकि उसे डर है कि इस तरह वो यसल के और ज्यादा पीछे पड़ जाएगी और वो प्रोवोक हो जाएगी। उसे इस बात का बहुत ज्यादा डर होता है और वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि येसोल को उसका रियल चेहरा पता चल जाए कि उसकी मॉम कैसी थी। और यहाँ पे योंजिन की मॉम उसे सुना रही होती है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुमसे एक लड़की भी हैंडल नहीं हो सकती। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि थोंगन हेजोंग के सेलफोन को देख रही होती है, उसमें वो पिक्चर्स देख लेती है। तो यही टीचर वहां पर आता है और वो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे ये जता रहा होता है कि वो तो ऑलरेडी शायद डायरेक्टर के साथ सोई है तो वो इस पोजीशन पे पहुंची है। यहाँ पे थोंगन भी उसे अच्छे से जवाब देती है। वो समझ जाता है कि थोंगन उसकी बातों से दबने वाली नहीं है, ना ही उसके प्रेशर में आने वाली है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूमन का दिखाया जाता है कि वो थोंगन के साथ बैठी होती है और उसे बता रही होती है कि मैंगो का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। लास्ट टाइम उसने उसे यहाँ देखा था और उसके बाद अब वो कहीं भी नहीं मिल रहा है, ना ही उसका फोन लग रहा है। तो यहाँ पे थोंगन कुछ परेशान होती है और कहती है लगता है कि मैंगो को रास्ते से हटा दिया गया है क्योंकि लास्ट टाइम उसने सबको मिलवाने के लिए बुलवाया था और लग रहा है कि उसका मर्डर हो चुका है। इस बात से हेनु बहुत हैरान होती है और उसे कहती कहीं आपने तो उसका मर्डर नहीं कर दिया। तो वो हैरत से उसे दिखती है और कहती है कि मैंने पहले ही ये रूल सेट कर लिया था कि हमारे इस गेम में
किसी का भी मर्डर नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम मैंगो को देखते हैं। वो अपने घर आता है, उसका डॉग बहुत ज्यादा बाग कर रहा होता है। वो जाके देखता है तो उसका वार्डरोब सारा फैला हुआ होता है। वो काफी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं मैंगो को नहीं छोड़ूंगा, उसी ने ये चेकिंग की है। वो मैंगो को कॉल लगाता है बट उसका कुछ पता नहीं चल रहा होता है और वो डॉग पे गुस्सा कर रहा होता है। ये अमीर लोग बहुत अजीब हैं। ये लोग अपना गुस्सा इन छोटे मासूम एनिमल्स पे निकाल देते हैं। एनीवेज, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि योनजिन फोरकास्टिंग के लिए बैठी होती है और परेशान हो रही होती है कि उसे थोंगन का क्या करना चाहिए। इतने में वो अपनी साथ वाली लड़की पे गुस्सा उतारने लग जाती है। वो उसे कुछ सजेशन देती है तो वो कहती है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम जानती हो ना कि ये फोरकास्ट किसकी वजह से चल रहा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड इसे एड्स प्रोवाइड करता है और नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसे धमकाती है ये कह के कि उसका हस्बैंड ही की वजह से ये फोरकास्ट का डिपार्टमेंट चल रहा है। और यहाँ पर वो चीफ से पूछती है, पुलिस से, कि उसने इन्वेस्टिगेशन की तो वो कहता है कि उसका बायोडाटा बिल्कुल क्लीन है, उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जिस पर शक किया जाए। तो वो उसे कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थोंगन अपनी उस फ्रेंड के पास पहुंचती है जो ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। वो उससे मैंगो के बारे में सारी जानकारी लेती है। वो कहती है कि उसने फ्लाइट बुक की थी बट वो उस फ्लाइट पे नहीं चढ़ा, यानी कि वो इस सिटी से बाहर नहीं गया है। अब वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि यकीनन मैंगो मर चुका है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी और डोयोंग की पिक्चर्स वगैरह डेवलप करवा रही होती है, जिसमें वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर में इकट्ठे थे। यहाँ पर हम डोयोंग को देखते हैं। वो गो गेम से इतना इम्प्रेस होता है कि वो एक जगह पर बहुत बड़ा गो गेम का बोर्ड बनवाता है कि लोग यहाँ पर आकर उसे खेलें। सब लोग उसके इस काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो उस बोर्ड को गौर से देख रहा होता है और वहाँ वो बैठ के थोंगन के बारे में ही सोच रहा होता है। एंड इधर हम सारा को देखते हैं जो मैंगो से कनेक्ट करने वाला फियांसी वहाँ आता है और उसे कहता है कि वो अच्छा से जानता है कि वो उसे कहता है कि वो अच्छे से जानता है कि वो योनजिन से भी बड़ी डायमंड रिंग चाहती है, वो उसे मुकाबला करना चाहती है। तो वो उसे कहता है कि तुम सबसे बड़ी डायमंड रिंग ले सकती हो और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि थोंगन जा रही होती है तो उसे ह्यूनम की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। वो ये देखकर बहुत चौंक जाती है और वो ह्यूनम को कहती है तुम मेरा पीछा कर रही थी क्या? तो वो कहती है कि ये बड़ी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको अभी बचना चाहिए। और यहाँ पर उनसे बचते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनसे वो बात करके मामला हल कर लेती है। एंड उसके बाद अब वो ह्यूनम से मिलने जाती है और वो ये समझती है कि ह्यूनम उसका पीछा कर रही थी। वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही होती। उसे ऐसा लग रहा है कि ह्यूनम अब उसकी जानकारी ले रही है। तो ह्यूनम इस बात से बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि आप गलत समझ रही हो। वो उसे बताती है कि वो सीयुंग स्कूल के बाहर जेजुन को देख रही थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, बट इतने में वो कहती है कि उसने क्या देखा कि कुछ लोग आपका पीछा कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनके पीछे चल दिया और उसने इन्फॉर्म किया। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि थोंगन को भी बुरा लगता है कि उसने बिला वजह ह्यूनम पर शक किया है और ह्यूनम को भी गुस्सा आता है। वो गुस्से से बाहर निकलती है और कहती है कि आपको ऐसे मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। फिर वो बाहर निकल के उसे दिखाती है कि मैं तो आपके लिए किमची और काफी लंच वगैरह लेकर आई थी ताकि आपको अच्छा लगे, लेकिन आप मुझ पर शक कर रही हैं। अब यहाँ पे थोंगन उससे सॉरी करती है और उसे कहती है कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए और वो उसे कहती है कि किमची वगैरह वो खुद रख ले। और यहाँ पे हम हेजुन को देखते हैं जो जेजुन के घर पे होती है। तो जेजुन योनजिन को कॉल कर रहा होता है, वो कॉल पिक नहीं करी होती है। तो यहाँ पर जेजुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हेजुन उससे इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि येसुल मेरी बेटी है। वो उसे कहती है तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। वो जाने लगती है, वो उसके पीछे आता है और उसे कहता है तुम मेरा यकीन मानो, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि येसुल की बर्थडे कब है? और वो हेजुन की हील देखता है और कहता है कि सेम ऐसी हील योनजिन की है। तो वो कहती है कि हाँ उसने भी न्यू ली है। अब वो उससे बर्थडे का पूछता है तो उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देती है, बट यहाँ पे वो उसकी सोच पे हंस रही होती है। एंड देन फ्रंट सीन शिफ्ट होता है। हम यूजंग को देखते हैं जो रेंट के लिए सेयुंग में होम देख रहा होता है और उसी लैंड लेडी के पास आया हुआ होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जायंग अपने ऑफिस में आता है तो उसे एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें उसकी और थोंगन की पिक्चर्स होती है। जेजुन से बात करता है और उसे कहता है कि मैंगो कहाँ है, वो मैंगो से मिलना चाहता है। तो वो कहता है मेरी भी उससे बात नहीं हुई है। और यहाँ पर हम देखते हैं जेजुन जो सिगरेट पी रहा होता है जिस स्टाइल में और जो सिगरेट वो यूज कर रहा होता है, तो उसे याद आता है कि सेम यही सिगरेट उसकी वाइफ ने भी यूज की थी इसी स्टाइल में। तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है एंड वो उसे कहता है कि मैंगो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो अगर तुम्हें उसका पता चले तो मुझे जरूर बताना। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजन ने थोंगन को मैसेज किया हुआ होता है कि वो बोर्ड गेम पे है तो वो उसे ज्वाइन करे, लेकिन यहाँ पे वो अपनी कार को रिपेयर करवाने आई होती है। बट इतने
सपने में साथ वाले मीट को ग्रिल कर रहे होते हैं और उसकी आवाज से उसे एंजाइटी अटैक आ रहा होता है, क्योंकि सेम यही वॉइस थी जब उसे भी कर्लर से जलाया जाता था। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और इतने में उसका स्लीव्स का बटन नीचे गिरता है, जिसे वो पागलों की तरह ढूंढने लग जाती है कि कोई उसके वो निशान ना देख ले, और उसका सारा ड्रेस वहाँ के ऑयल वगैरह से खराब हो जाता है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या वो ठीक है। एंड उसके बाद वो इस हालत में यूजिन के पास जाती है। यूजिन उसे इस तरह देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि उसे क्या हुआ है। वो उसे पानी वगैरह देता है। अब वो उसे कहता है कि मैं तुमसे ये वजह पूछना चाहता हूँ, तुम क्या करना चाह रही हो, और आज मैं तुम्हें पूछे बगैर जाने नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि क्या तुम वाकई जानना चाहती? ये कहानी बहुत लंबी है और इस कहानी में कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है योंजिन पर। वो किसी अवार्ड सेरेमनी में जा रही होती है तो यसोल उसके पास आती है। तो यसोल कहती है कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, मैं भी आप जैसा बनना चाहती हूँ, मैं अच्छे ड्रेसेस और नेकलेस वगैरह पहनना चाहती हूँ। और उसे एक नेकलेस पहनाते हुए कह रही होती है कि तुमने भी मेरी तरह बनना है, तुमने हर अच्छी चीज को पहनना है और यूज करना है, क्योंकि लाइफ इन्हीं चीजों से मैटर करती है। वो अपनी बेटी को ये सब समझा रही होती है और वो कहती है मन में कि यसोल तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जिंदगी का सूरज कभी नहीं डूबेगा जैसा मेरा जिंदगी रही है, सबसे बेहतर। और दोबारा से वो हील्स ग्रीन कलर के दिखाए जाते हैं। इन हील्स के साथ कोई मिस्ट्री जरूर है जिन्हें बार बार दिखाया जा रहा है। एंड यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है जेजुन का, जिसके पास डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पहुंच जाती है यसोल की, और यहाँ पर कंफर्म हो जाता है 99% कि यसोल उसकी बेटी है। वो इस बात से बहुत खुश होता है, कहता है कि मैं जानता था, वो इसलिए इतनी क्यूट है। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम हेजुन को देखते हैं कि जिसके पास एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें उसके सेलफोन की सारी पिक्चर्स होती हैं, जो कि उसकी जेजुन के साथ बहुत ज्यादा क्लोज पिक्चर्स वगैरह होती हैं। और यहाँ पे हम सारा को देखते हैं, ड्रग्स ना लेने की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है। एंड उसने भी उस ग्रीन हील को ड्रॉ किया होता है। और यहाँ पर एकदम से सीन दिखाया जाता है कि मैंगो जमीन पे इंजर्ड लेटा हुआ है या शायद मरा हुआ है, और वो हील्स में कोई जा रहा है, यानी कि उसको किसी लड़की ने मारा है। अब ये हील्स थोंगन, हेजोंग और योंजिन के पास भी है। देखना यह है कि इन तीनों में से किसने उसे मारा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि थोंगन उन्हें सारी बात बता दी। तो योजोंग उसे कहता है कि लेकिन तुम उन जैसी नहीं, तुम एक अच्छी इंसान हो। तो वो कहती है मैंने अच्छा इंसान नहीं बनना है। वो कहता है बदला लेने के बाद तो तुम्हारी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। इस बात पे वो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारा बचपन बहुत स्वीट लग रहा होगा, इसलिए तुम में खामियां नहीं, माफ करना आसान होता है। अब वो उसे कहती है कि क्या तुमने कभी मेरे जख्मों के निशान देखे हैं? वो अपना बाजू दिखा के उसे कहती है कि क्या तुम इसे मिटा सकते हो? वो ये जख्म देखकर कहता है ये कब से है तुम्हारे हाथ पर? फिर वो थोड़ा सा उसकी स्लीव्स को ऊपर करता है और उसकी आंखें हैरत से खुल जाती हैं। उसे तो यकीन नहीं आता कि इतनी बुरी तरह उसे जलाया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि थोंगन कहती है उसे कि सिर्फ बाजू के निशान देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं क्या? अब वो खड़ी होती है और अब क्लॉथ्स उतार के उसे दिखाती है, और यहाँ पर नजर आता है कि उसका पूरा जिस्म उन जले हुए निशानों से भरा होता है। कोई जगह भी ऐसी बची नहीं होती जहाँ पे उन्होंने ना चोट पहुंचाई हो। ये चीज देख के योंजिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पे उसे कहती है कि मेरी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रही, हमेशा ऐसी ही रही है इन जख्मों की तरह। और यहाँ पर योंजिन तो बस उसे मुंह खोलकर देखे ही जा रहा होता है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है। वो हैरत से कहता है ये निशान उन लोगों ने तुम्हें दिए हैं। वो उन्हें गालियां दे रहा होता है। तो यहाँ पे थोंगन उसे कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये निशान उन्हें वापस करूंगी, तुम जा सकते हो, मैं हार नहीं मानूंगी। अब वो उसे कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, तुम्हारे लिए तलवार उठाऊंगा। मुझे तुम बताओ कि किसको सबसे पहले मारना है, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ, तुम्हारे लिए मैं उनकी जान तक ले लूंगा। और इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड खत्म हुई। गाइस, आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी है? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजुंग अपना क्लिनिक सेट करवा रहा होता है क्योंकि उसने सियोंग सिटी में ही रहने का फैसला कर लिया है और वो यहाँ पे ही प्रैक्टिस करेगा। और यहाँ पर ये काम कराते हुए वो थोंगन के बारे में सोच रहा होता है, लास्ट कन्वर्सेशन के बारे में, कि उसके जख्म के निशान देखकर वो उसे कोट पहनाकर कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं बस तुम्हें ये पहना रहा। फिर वो उसे देखकर कहती है कि क्या ये बहुत फद्दे हैं? तो वो कहता है तुम फिक्र मत करो, ये घाव है जो कि जल्द भर जाएंगे। और फिर वो उसे बताती है कि मैकेनिक शॉप पे थी, वहां पर मेरा बटन गिर गया और मैं ये निशान छुपाने के लिए बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी और तभी मेरा ये हाल हुआ है। तो वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो। वो उसे बिठाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे ये स्लीव्स के बटन लगा दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और फिर वो अपने ही स्लीव्स का बटन तोड़ के उसके कोट पे लगा रहा होता है। थोंगन बहुत हैरत से ये देख रही होती है। वो उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी कुछ इस तरह के हालात से गुजरा हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम डोयोंग का देखते हैं जो कि मैंगो को कॉल कर रहा होता है बट उसका कनेक्शन नहीं मिल रहा होता है। वो काफी परेशान होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो योंजिंग के पुरानी फोटोज को देख रहा होता है।
इतने में योंजिन आती है और कहती है कि मैंने कहीं बाहर जाना है। तो यहाँ पर वो उससे ये एल्बम देखते हुए देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम इन्हें क्यों देख रहे हो, मुझे लगा तुम्हें इनमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है ये तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं ना। तो वो कहती है हाँ, हम इकट्ठे ही स्कूल में पढ़े हैं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम जेजुन से मिलती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं अक्सर अपने ड्रेस लेने के लिए उसके स्टोर पे जाती हूँ, लेकिन काफी दिनों से उससे भी बात नहीं हुई है। वो मैंगो का पूछता है कि उससे बात हुई। तो वो कहती है उससे भी काफी दिनों से बात नहीं हुई है। फिर वो पूछते है तुम मैंगो का क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि बस वैसे ही। तो इस बात पर वो कहती कहीं वो तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी हरकतें अजीब हैं, वो कुछ अजीब सा है। एंड उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स, मुझे ये नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि मैंने जैसे ही मैंगो का नाम लिया तुमने ब्लैकमेलिंग की बात की। फिर वो उसे कहता है कि ड्राइव अच्छे से करना। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। योंजिन बहुत ज्यादा परेशान होती है और यहाँ पर वो डोयोंग के कार में जीपीएस से देख लेती है कि वो कहाँ कहाँ गया है और उसे पता चलता है कि वो जेजुन से मिलने गया है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। एंड उसके बाद दोबारा से सीन यूजोंग पे शिफ्ट होता है और वो थोंगन से पूछ रहा होता है कि तुमने गो गेम में किसको हराना था। तो वो बता देती है कि मैंने योंजिन के हस्बैंड को हराना था। तो वो कहता है कि क्या वो हारा तुमसे। तो वो कहती है हाँ, वो हार गया। वो उसे कहता है कि तुम उसके हस्बैंड को क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रही हो। तो वो कहती है उसकी वजह ये है कि मैं चाहती हूँ कि योंजिन ने जैसे मेरा सब कुछ मुझसे छीना है, मैं भी उससे सब कुछ उसका छीनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब मेरा बदला पूरा हो तो उसके पास कोई बना बचे, ना उसकी बेटी ना उसका हस्बैंड, और मैं उसका सपना उससे छीन लूंगी। यूजिंग उसे हैरत से देख रहा होता है। फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, वो उसके हर प्लान में उसके साथ है, वो उसका साथ देगा। वो उसे कहता है कि मेरा पासवर्ड ये है और वो उसे अपना पासवर्ड बताता है और कहता है तुम्हारा जब मन तुम मेरे घर आ सकती हो। मुझे पता है इस चीज में कई साल कई महीने लग जाएंगे, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तुम्हारा जब दिल करे तो मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर देना, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो तुम मुझे जरूर बताना। फिर वो उसे कहता है कि बस जब भी तुम आओगी तुम वो गेम पर अपनी चाल खेल के चली जाना, ताकि मुझे तुम्हारे यहाँ आने का एहसास और मुझे यही चीज बहुत अच्छी लगेगी। और फिर वो उसे कहता है तुम मुझे जो भी कहो मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेना पड़े, मैं तुम्हारे लिए वो भी कर डालूंगा। और यहाँ पर थोंगुन उसे हैरत से देख रही होती है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम ह्यूनम को देखते हैं जो उसी शमन में आई होती है और वो लोगों से इंक्वायरी करके पता करती है उस फॉर्च्यून टेलर के बारे में। तो वो लोग बताती हैं कि वो बिना कुछ बोले ही अगले की कंडीशन को समझ जाती है और सारा कुछ बता देती है, यानी कि वो बहुत अच्छी फॉर्च्यून टेलर है। और यहाँ पे थोंगुन अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने जाती है तो वहाँ पर वो पूछ रहा होता है कि क्या इस बटन को रिमूव कर दिया जाए क्योंकि इसके साथ मैच नहीं, बट वो कहती है कि नहीं, इसे ऐसे ही रह दिया जाए। लग रहा है कि थोंगुन यूजुंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूजुंग की मॉम का दिखाते हैं। वो हॉस्पिटल में सारी एक्टिविटीज कर रही होती है क्योंकि उसका बेटा तो अब दूसरे सिटी में चला गया है और वो उसके ऑफिस में ही आई होती है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ लेटर्स देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पे उसे पता चलता है वो लेटर और किसी का नहीं होता है बल्कि उसके हस्बैंड के किलर का होता है और वो प्रिजन से उसे ये लेटर्स लिखा करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूजिंग को वो आदमी ये लेटर्स लिखा करता था कि उसे कितना मजा आया उसके फादर को मारने का, उसने इसे बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है यूजिंग की कंडीशन का। वो इंस्ट्रूमेंट्स देख रहा होता है मेडिकल के और वो मन में सोच रहा होता है कि वो किस तरह अपने फादर के किलर को मारेगा, और वो मन ही मन में उसे मार रहा होता है और खुश हो रहा होता है और सेटिस्फाइड हो रहा होता है। यानी कि अब हमें पता चलता है कि यूजिंग को क्या प्रॉब्लम थी। उसे फादर के मर्डरर से बदला लेना था और वो उसे वही इज्जत पहुंचाना चाहता था जैसे उसने उसके फादर को पहुंचाई थी, और इसीलिए वो थेरेपी ले रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम थोंगुन को देखते हैं। वो सारा से मिलने जाती है उसके फादर के चर्च में और वो उसे सारे पैसे दे देती है और उसे कहती है कि अब मेरे हिस्से का काम हो गया है, मैंने जो किया था उसको मैंने तुम्हें पैसे देकर कवर अप कर लिया है, तो अब दोबारा से तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यहाँ पर वो जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर सारा उसे पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो वो उसे कहती है इस बात का हिसाब तुम्हें गॉड ही देगा। वो उसे कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, बट वो उसे जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती है और सारा यहाँ ऑलरेडी पहले डिस्टर्ब होती है और डिस्टर्ब नजर आ रही होती है। एंड यहाँ पे थोंगुन आज ह्यूनम की बेटी के पास जाती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए लेकर आती है और उसका पासपोर्ट बनवा रही होती है। वो उसकी वजह पूछती है तो वो कहती है कि अब से तुम यूएस पढ़ने के लिए तैयारी कर लो क्योंकि मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं दूंगी और तुम अब अपनी स्टडीज को अब्रॉड में कंप्लीट करोगी। एंड यहाँ पे हम डोयोंग को देखते हैं। वो अपनी बेटी के साथ किसी मैच में आया हुआ होता है तो यहाँ पर उसका फादर उसे समझा रहा होता है कि वो पिंक सॉक्स वाले को तुमने सही से देखना है, उसका ध्यान रखना है, वो तुम्हें हरा सकता है। वो काफी अलर्ट लग रहा है। बट यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर येसुल कहती है कि क्या आप उसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर डोयोंग को कुछ हैरत होती है क्योंकि जिसकी तरफ वो इशारा कर रही होती है उसकी सॉक्स ब्लैक थी। और यहाँ पर डोयोंग अपनी बेटी से उसकी टीचर के बारे में पूछता है कि क्या वो उससे स्कूल में डिस्टर्ब करेगी क्योंकि उसकी मॉम कह रही थी। तो इस बात पे वो हैरान होती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, वो दोनों तो फ्रेंड्स है और वो बिल्कुल भी उसे हैरस नहीं करती। ये बात से जेजुन काफी चौंक जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेजुन हेजुंग के ड्रेस को सिलेक्ट करवाने आया हुआ होता है वेडिंग के, क्योंकि उसने उसे बुलवाया होता है। और यहाँ पर वो जान जान के उससे जेजुन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो यूजिन की लाइफ के बारे में जानने की वो योंजिन की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। बट यहाँ पर हेजुंग उसे साफ कह देती है कि वो इतनी
इतनी इजीली डेयोंग को नहीं जान सकता है। उसको जानने के लिए उसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी किसी को नहीं पता चलता है कि वो किस पर्सनालिटी का है। यहाँ पे वो ये भी कह रहा होता है कि योंजुन उससे बात नहीं करी है, तो यहाँ पे वो उसे क्लियर कहती है कि तुम्हें गलत लग रहा है कि येसोल तुम्हारी बेटी है। योंजुन, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे साथ सोई थी? वो किसी और की भी बेटी हो सकती है, क्योंकि वो इसी नेचर की थी। तो इस बात पे वो कहता है कि मैंगो का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो कहती है हो सकता है मैंगो और योंजुन इकट्ठे हों। इस बात से जेजुन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बातें सुना के वहां से निकल जाता है। अब उन पिक्चर्स को देखकर हेजिन भी बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो सोच रही होती है कि इस ब्लैकमेलिंग के थ्रू उसकी शादी ना खराब हो जाए, तो इसलिए वो मैंगो के घर पे ही विजिट करने जाती है। लेकिन वहां जाके उसे पता चलता है सारा ऑलरेडी वहां पहुंची होती है और वो भी मैंगो के घर की तलाशी ले रही होती है और उसे वहां से उसके ड्रग्स मिल जाते हैं, जिसपे वो काफी खुश होती है। बट हेजन को वहां पे कोई भी आंसर नहीं मिलता है और यहाँ पे वो उसे टिकट्स दिखा रही होती है कि वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, यानी कि वो मिसिंग है। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं योंजिन को, जो जेजुन के घर आती है ये पूछने के लिए कि उसका हस्बैंड उससे मिलने क्यों आया था, बट वो घर पे नहीं होता है। वो उसे मैसेज करती है तो वो कहता है कि मैं किसी अहम काम में हूँ, तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो येसल को उसके स्कूल के बाहर देखने आया हुआ होता है। वो उसे बहुत इमोशनल होकर देख रहा होता है, उसे रोक रहा होता है और उसको जाके गले लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो रोड क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर वो लोग योंजिन को बुलवाती हैं और बहुत ज्यादा परेशान होती है कि मैंगो का कुछ पता नहीं चल रहा है और वो काफी स्टफ लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो योंजिन उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलवाया है, तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट कर दो। बट यहाँ पे सारा कह रही होती है कि नहीं, ऐसा मत करना, वरना वो ड्रग्स के मामले में फंस जाएगी, उसे कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो मिसिंग है तो वो मिसिंग रहे, वरना वो फंस सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग इस बात पे पहुंचते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने उसे कॉल की थी। वो योंजिन से भी पूछते हैं क्या उसने तुम्हें कॉल की थी, वो कुछ अजीब बातें कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंजिन उन्हें साफ कह देती है कि वो इसे इस मामले में इन्वॉल्व ना करे और वो जाते हुए बहुत परेशान हो रही होती है। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूनम उन लोगों की जानकारी ले रही होती है जो उस दिन ह्यूनम का पीछा कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम योंजुन को देखते हैं जो घर आता है और उसे पता चलता है कि थोंगन यहाँ पर आई थी और उसने एक पेपर रखा होता है। वो उसी स्कूल नर्स का डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि वो उसे जॉब पे रिक्वेस्ट की बात करती है और वो उसे अपने क्लिनिक पे जॉब पर रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर योंजिन और यहाँ पे हम देखते हैं यूजिन थेरापी के लिए आया हुआ होता है और यहाँ पर वो उसे पूछ रही होती है कि अब भी तुम्हें क्या पानी में से वो बबल्स की आवाजें अच्छी लगती हैं। तो वो कहता है कि हाँ, वो उसे अच्छी लगती हैं अब भी। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें दूसरी सिटी में जाके अच्छा लगा है, लेकिन यहाँ पे वो उसे कहता है कि वो अब से उनसे थेरेपी नहीं करवाना चाहता है। वो उसकी वजह पूछती है तो वो कहता है क्योंकि आपने मेरी हेल्प नहीं की है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब भी वो उसी के बारे में सोच रहा होता है, उस मर्डरर को मारने के बारे में, यानी कि उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं हुई है। वो अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है और वो उस इंसिडेंट को याद कर रहा होता है कि किस तरह उस मर्डरर ने उसके फादर को स्टैब करके मारा था और वो भागता हुआ वहां जा रहा था और वो साइको हंस रहा था। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जेजुन लॉयर को बुलवाता है और इस बारे में बात करता है कि उसे पता चला है कि उसकी बेटी है, तो वो उसे वापस लेना चाहता है। तो वो क्या करे, बट लॉयर उसे कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि लीगली अब वो डोयोंग की बेटी है, तो तुम उसे ऐसे वापस नहीं ले सकते हो जब तक उसकी डिवोर्स ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज्यादा चाह रहा होता है कि वो हर हाल में अपनी बेटी को वापस ले और वो ये भी जानता है कि योंजिन अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, वो उसे कभी भी डिवोर्स नहीं लेगी। तो वो कहता है तुम्हें फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि वो दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे दें। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्मन उसे सारी जानकारी देती है कि वो लोग कौन थे और यहाँ पे पता चलता है कि वो लोग चीफ पुलिस के जानने वाले हैं, जो कि योंजिन के मदर का जानने वाला है। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा एहतियात करना चाहिए। तो वो कहती है अगर ये सारी बात है तो इसका मतलब ये है मैंगो मर चुका है, क्योंकि वो लोग भी मैंगो के पीछे ही होंगे। मैंगो के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो लोग नहीं चाहेंगे किसी और को मिले, तो इसलिए वो मैंगो से जुड़े हर सबूत को मिटाना चाह रहे होंगे। यहाँ पे ह्यूनम ये बात सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे पूछती है कि उसके पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने मैंगो को उस दिन ये बताया था कि सोही को किसने मारा है और वो और कोई नहीं होता है बल्कि वो योंजिन के बारे में बताती है। वो कहती है कि योंजिन ने ही सूही को मारा था और इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में उसने बाकी सबको बुलवाया था और सबको बुलवा के उसने योंजिन से कन्फर्ट करवाना था कि उसी ने सूही का मर्डर किया है और सबने ये बात सुननी थी और उसने ये बात रिकॉर्ड करके दिखानी थी। बट अब मैंगो गायब हो चुका है, क्योंकि जैसे ही उसने योंजिन को ये बात बताई होगी योंजिन ने उसे मर्डर कर दिया होगा।
अब यहाँ पे वो उसे कहती है तो हमारा प्लान तो इसका मतलब फेल हो गया। तो वो कहती है तुम फिक्र ना करो, मेरे पास एक और हल है, और वो डेयंग के बारे में सोच रही होती है। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हेजंग अपना मेडिकल करवा रही होती है क्योंकि उसकी मदर इन लॉ ने उससे रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाई होती है, तो वो ये रिपोर्ट्स उन्हें दे रही होती है। और यहाँ पर हमें नजर आता है कि उसकी मदर इन लॉ हेजंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पर इतने में थॉन्गुन वहाँ आती है तो उसकी मदर इन लॉ एक्साइटेड होकर उसे छोड़कर थॉन्गुन को मिलने चली जाती है। यहाँ हेजंग ये तो देखकर हैरान ही हो जाती है कि थॉन्गुन और वो एक दूसरे को जानते हैं। इतने अपर क्लास से थॉन्गुन का कैसे रिलेशनशिप हो सकता है। और यहाँ पे हमें नजर आता है मदर इन लॉ थॉन्गुन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो हेजंग को डांट रही होती है कि उसे हाई कहना चाहिए। थॉन्गुन उसे बता देती है कि मैं इसे जानती हूँ, हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जब वो जाती है तो उसकी मदर इन लॉ कहती है कि काश यही मेरी डॉटर इन लॉ बनती, ना कि हेजंग। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हेजंग यहाँ पर थॉन्गुन से बात करने जाती है और कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो उसकी इस शादी में रुकावट बन सकती है और वो किसी भी सूरत में इस शादी को कैंसिल नहीं करवाना चाहती है क्योंकि ये लोग बहुत अपर क्लास के होते हैं और ये उनसे जुड़ना चाहती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो थॉन्गुन से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं योनजिन पहुंच जाती है जेजुन के पास और उस पर गुस्सा करने लग जाती है, मैं कब से तुमसे बात करना चाह रही थी पर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही, आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो वो कहता है सेम इसी तरह मुझे भी फील हुआ था, जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें कॉल्स कर रहा था, तुम भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे पूछता है कि तुमने मुझसे बात छुपाई है। तो वो कहती है मैंने कौन सी तुमसे बात छुपाई है। तो यहाँ पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमने ये बात मुझसे छुपाई है कि येसोल मेरी बेटी है और तुमने ये बात मुझसे छुपाई रखी, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई। वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है, उसका गला दबा रहा होता है और वो उससे कहता है कि वो येसोल को हर हाल में उसे लेकर रहेगा। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि योनजिन को कुछ समझ नहीं आती है और वो उसे किस करने लग जाती है और वो उसके क्लोज आ जाती है ताकि वो काम डाउन हो जाए और कोई मसला खराब ना करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज पेरेंट्स मीटिंग पर डेयंग योनजिन को नहीं बताता है और खुद ही अकेला आ जाता है क्योंकि येसोल ने बताया था कि उसकी टीचर ने कहा है कि सिर्फ फादर्स को लेकर आना है, तो इसलिए डेयंग टाइम पे पहुंच जाता है। बट यहाँ पर वो ये देखकर हैरान होता है कि येसोल जेजुन को बाय कर रही होती है। वो ये देख के काफी शॉक्ड हो जाता है, वो हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मैं येसोल की टीचर से मिलने आया हूँ क्योंकि हम क्लास फेलो रह चुके हैं। तो अब यहाँ पे थॉन्गुन अंदर आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं डेयंग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि जिस लड़की के साथ वो गो गेम खेल रहा था वो ही इनकी क्लास टीचर है। अब वो यहाँ पर डेयंग को झूठ बोलता है कि मैं इसके काफी क्लोज रहा हूँ, ये लड़की बहुत सेक्सी है और ऐसी वैसी बातें करता है और ये जताता है कि थॉन्गुन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। डेयंग कहता है कि उसे इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पर वो उन दोनों को देख रही होती है बात करते हुए और इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइज आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी है, उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम हेजुंग को देखते हैं जो थॉन्गुन को रोकती है और उसे कहती है कि उसने उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। थॉन्गुन उससे बात करने पर मान जाती है, वो उसे साइड पर लेकर जाती है और यहाँ पर हेजुंग जल्दी से उससे बैठकर अपने नीज पर माफी मांगने लग जाती है कि तुम मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। इस बात पर थॉन्गुन कहती है कि मैंने तो अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया और तुम मुझसे सॉरी करने लग गई हो। यहाँ पर वो उसे कहती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी और वो बहुत ज्यादा उससे माफी मांगने लगती है। अब यहाँ पर थॉन्गुन एक गरम सी स्टिक उठाकर उसके पास लेकर आती है और जिसके सेक से ही वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है और पीछे होने लगती है और कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, ये तुम क्या कर रही हो। यहाँ पर वो उसे रियलाइज कराती है कि तुम रोज मेरे साथ यही सब किया करती थी, अब तुम बताओ तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे क्या तुम उसे बहुत इजीली माफ कर दोगी। यहाँ पर वो कहती है मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तो तुम मुझे सिर्फ एक दफा माफ कर दो और मेरी मदर इन लॉ को इस बारे में कुछ भी मत बताना और उनसे कांटेक्ट भी मत करो। मैं शादी करना चाहती हूँ और मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर लिया है अपने काम से। मैं चाहती हूँ मेरी यहाँ शादी हो जाए ताकि मैं सुकून की जिंदगी गुजार सकूं और मेरे पास अब इनकम भी नहीं है। यहाँ पर थॉन्गुन कहती है कि मैंने कभी भी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है कि मैं तुमसे मनी लूंगी या मैं तुमसे सॉरी करवाऊंगी। यहाँ पे वो उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ और करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो अपने टोन में आ जाती है और कहती है आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, तुम किस तरह की साइको बातें कर रही हो। यहाँ पर वो उसे याद दिलाती है तुम्हें याद है ना तुम्हारा फोन गुम हो गया था, फिर वो उसे उसका फोन फेंक के दिखाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत हैरान होती है तो वो कहती है ये फोन जो तुम्हारा गुमा था ये एक्चुअल में मेरे पास था और मुझे सब पता चल गया है। तो यहाँ पर वो कहती है इसका मतलब मैं तो समझ रही थी कि वो पिक्चर्स मुझे मैंगो ने भेजी हैं और अब मुझे पता चला कि वो पिक्चर्स मुझे तुमने भेजी है। यहाँ पर वो उसे कहती है तभी तो मैं कह रही हूँ मुझे अच्छे से पता है तुम दिल से माफी नहीं मांग रही हो क्योंकि मुझे तुम्हारे फोन को देखकर रियलाइज हो चुका है तुम किस तरह की लड़की हो। एक चीज है जो तुम्हें बचा सकती है और उसके बाद मैं तुम्हारी मदर इन लॉ से भी नहीं मिलूंगी। यहाँ पर वो उसे कहती है ठीक है मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगी, तुम जो मुझे करवाना चाहती हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ
पर वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हें मैंगो की रिपोर्ट करवानी होगी कि वो मिसिंग है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग के बाद डोयोंग येसल को लेकर कार में लेकर आ रहा होता है, बट जेजुन उसे देख रहा होता है। येसल की नजर उस पर पड़ती है, वो उसे बाय कर रही होती है, तो डोयोंग को ये चीज अच्छी नहीं लगती है और वो उससे बात करने जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम कुछ कहना चाहते हो? तो वो कहता है मैं तो उस बच्ची को देख रहा हूँ, वो मुझे देखकर बहुत मुस्कुरा रही है। अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से उलझने लगते हैं। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि येसल तुम्हारी जैसी नहीं लगती है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, बट तुम काफी सीरियस इंसान हो। और इसके अलावा वो उसे कहता है कि तुम्हें मैंगो का कुछ पता चला? तो यहाँ पर डोयोंग उसे जाते जाते कहता है कि उसे अब मैंगो को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे उसके आंसर्स मिल चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम थोंगुन को देखते हैं। उसे जेजुन मिलने खड़ा हुआ होता है और वो उसे बुलवाता है। यहाँ पर थोंगुन को बाहर आते हुए जेजुन का वही सीन याद आ रहा होता है कि सेम उसी स्पॉट पर, और यहाँ पे उसे जेजुन का वो सीन याद आ रहा होता है कि स्कूलिंग के दौरान वो उसे किस तरह हैरेस किया करता था। वो अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालकर उसे बारिश में खड़ा एक दिन कर दिया था और उसे इस तरह भीगता हुआ बुरी नजरों से देखता रहा था। उसकी उन नजरों से थोंगुन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और वो फूट फूट के रोने लग गई थी। एंड यहाँ पे आज भी वो वैसे ही ड्रॉप्स डाल रहा था। अब यहाँ पर थोंगुन के आने पर वो उसे कहता है कि जिसे हम डॉग्स की तरह ट्रीट किया करते थे, आज वो येसल की टीचर बन चुकी है। ये इत्तेफाक है ना? तो वो कहती है कि लगता है तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा, योंजुन ने तुम्हें नहीं बताया कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये सब कुछ मैंने खुद किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो कहता है इसका मतलब तुमने ये सब कुछ प्लान किया था। अब यहाँ पे वो उसे याद दिलाता है और कहता है कि मैंने तो कुछ इतना खास किया भी नहीं था, क्या वो दिन तुम भूल गई हो? मैं तुम्हें सिर्फ देखता ही था और तुम हैरेस हो जाती थी। वो रेनी डे तो तुम्हें याद ही होगा। इस बात से थोंगुन को गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ लगा देती है। वो हंसता है और हैरत से उसे देखकर कहता है अब तो तुम्हें गुस्सा भी बहुत आने लग गया है, तुम ग्रोन अप हो चुकी हो, तुम्हारे तो अब भी वो स्कार्स मौजूद होंगे पूरे जिस्म में, लेकिन वो कुछ बेटर हो चुके होंगे। क्या अब भी तुम्हें कुछ हॉट फील होता है? इस बात पे उसे फिर गुस्सा आता है। वो हाथ उठाने लगती है बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसके उन स्कार्स को देखने लग जाता है और कहता है ये अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन ये कुछ बेटर हो चुके हैं। वो उन स्कार्स को अपने नजदीक लाता है और उससे धमकाता है कि अगर तुमने योंजुन को कुछ कहा या उससे किसी भी मामले में तंग किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात से वो कहती है क्या तुम भूल गए हो येसल का वो टूथब्रश, वो मैंने ही तुम्हें भेजा था। वो हैरत से उसे देखता है और हंसने लगता है। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं येसल की साइड पे रहूं तो तुम्हें मेरे साथ होना होगा। आज तुम्हारी बेटी को कुछ हुआ है तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, मैं भी आखिर किसी की बेटी थी, क्या तुम भूल गए हो जेजुन? यहाँ पे वो मुस्कुराता है। अब वो उसे कहता है कि ठीक है, मेरी मॉम ने मुझे कहा था मुझे हमेशा टीचर की बात माननी चाहिए, तो मुझे अब से तुम्हारी बात माननी पड़ेगी कि मैं तुम्हारी साइड पे हूँ। वो हाथ आगे बढ़ाता है बट यहाँ पर थोंगुन उसे वो ड्राइंग पेपर दे देती है जिसमें येसल ने ड्रॉ किया होता है, जिसपे साफ क्लियर नजर आ रहा होता है कि येसल को जेजुन की कंडीशन इनहेरिट हुई है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की। यहाँ पर हम थोंगुन को देखते हैं, वो जेजुन को फेस तो करके आती है बट यहाँ पर उसे एग्जाइटी हो रही होती है, वो काफी वॉमिट कर रही होती है और जिस कार को उसने छुआ था वो उसे साफ करने की कोशिश कर रही होती है और उससे ब्लड निकलने लगता है। वो बहुत रो रही होती है और अपने उस दिन को याद करके बहुत ज्यादा तड़प रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि योंजुन येसल को बात दे रही होती है और यहाँ पर वो आज के स्कूल का डे पूछती है तो वो सारी बात बता देती है कि किस तरह डैड आए थे। इस बात पे वो बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई थी? तो यहाँ पे वो कहती है मैंने आपको बताया था बट आपने सुना नहीं था और टीचर ने कहा था सिर्फ डैड को लेकर आना है, तो मैंने इसलिए डैड को ही कहा। और फिर वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं। फिर वो कहती है कि टीचर ने डैड को कुछ कहा, तो इस बात पे वो कहती है अंकल जेजुन भी आए थे। ये बात सुन के तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम डोयोंग को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा उलझ जाता है इस बात को सुन के कि थोंगुन इन्हीं के क्लासमेट थी, तो वो समझ जाता है कि उसे उसके आंसर्स किससे मिलेंगे और वो सीधा हेजुंग के पास एक्सपेंसिव बैग लेकर चला जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी मटेरियलिस्टिक होती है। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तुमसे थोंगुन के बारे में पूछना चाहता हूँ। इस बात से तो वो चौंक कर जाती है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे मेरी वाइफ और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताना है। वो हैरान होती है और कहती है इसका मतलब तुम्हें भी थोंगुन के बारे में पता है, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? तो वो कहता है कि मैं उसके साथ गो प्ले कर चुका हूँ। इस बात पे वो बहुत हंसती है। वो कहती है क्या योंजुन को पता है तुम मुझसे मिलने आए हो? तो वो कहता है मैंने उसे नहीं बताया है, बेहतर है तुम भी मत बताना, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ। वो उसे बता देती है कि हम सेम हाई स्कूल में गए थे और योंजुन उससे बहुत बुरी तरह बुली किया करती थी। इस बात से वो बहुत हैरान होता है और पूछता है कि क्या वो बुली बहुत ही वायलेंट थी? तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता क्या, वायलेंट तो जस्ट
एक वर्ड है वो बहुत ज्यादा थी। वो उससे पूछता है वो कितनी बुरी तरह से बुली करती थी, तो वो उसे बताता है कि वो बहुत बुरी तरह से बुली करती थी। फिर वो बताती है कि इसकी शुरुआत कब हुई, कि जब हाई स्कूल में उसकी बारी थी वॉशरूम साफ करने की, तो उसने थॉन्गन को बुलवाया था और थॉन्गन को कहा था कि तुम्हें उसकी जगह पर सारे वॉशरूम्स को साफ करना पड़ेगी और उसे ये बात दोबारा बतानी नहीं पड़ेगी। थॉन्गन ने उससे क्वेश्चन किया था कि अगर वो ये ना करे तो वो क्या करेगी, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह हर्ट करूंगी और मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और तुम्हें मेरे लिए हर बार वॉशरूम्स को क्लीन करना पड़ेगा। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि दूसरी लड़की थी जो ये काम किया करती थी, लेकिन उसका ट्रांसफर हो चुका है, तो अब से तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। यहाँ पर वो फिर भी इनकार करती है, तो इस बात पे वो उसे जोर से थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। और फिर वो मैंगो को ऑर्डर करती है कि इसकी तबीयत ठीक करो और वो लोग उसे मारने लग जाते हैं। ये बात सुन के डोयोंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो से कहता है इसका मतलब फिर थॉन्गन को उस स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया था। इस बात पे वो कहती है कि आगे की कहानी तुम्हें योंजन से ही सुननी चाहिए, ये स्टोरी बहुत अजीब है। तो वो कहता है क्या ये सिर्फ थॉन्गन थी जिसके साथ उसने ये किया था। वो हैरान होकर हंस के कहती है क्या तुम और तुम्हारी वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते, ऐसा लग रहा है तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। सिर्फ थॉन्गन ही नहीं थी, बहुत सी और भी लड़कियां थी और बेहतर होगा तुम ये जाकर योंजन से पूछो। फिर वो उसे कहती है कि और अगर थॉन्गन तुमसे मिले तो उसे मेरे बारे में बता देना कि मैंने ही योंजन के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया है। वो अपना पर्स बैग वहाँ से उठाती वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर उसे थॉन्गन की कई भी बात याद आती है कि उसने कन्वीनियंस स्टोर पर थॉन्गन से पूछा था कि ये क्या सिर्फ एक ही गैम्बलिंग है जो तुम करती हो, तो उसने कहा था कि नहीं, एक दफा गैम्बलिंग में उसने अपनी लाइफ को भी बेट कर दिया था और वो इसका प्लान कर चुकी है। यहाँ पर डोयोंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो गेम प्लेस पर आ जाता है और वहां पर वो यूजंग को देखता है। वो सबके साथ गेम प्ले कर रहा होता है, सब लोग उसके टिप्स से हैरान हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर यूजंग जाता है और जल्दी से जाकर डोयोंग को कहता है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, मैं इनके साथ 3 राउंड्स खेल चुका हूँ बट ये लोग मुझे और खेलने का कह रहे हैं, तो ऐसा करो तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ और मैं तुम्हारे साथ खेलने का बहाना करता हूँ। और यहाँ पर डोयोंग उसकी ये बात मान जाता है और वो लोग वो गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पर यूजंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ को बुरा नहीं लगता जब तुम यहाँ पे खेलने आते हो, तो वो कहता है आजकल उसे हर चीज ही बुरी लग रही है। यहाँ पे उसे कहता है तुम बार बार टाइम क्यों देख रहे हो, तो वो कहता है मैंने अपने एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड को कॉल करनी बट मैं उससे पहले अपने थॉट्स को क्लियर करना चाहता हूँ गेम खेलकर। यहाँ पर वो यूजंग से पूछता है क्या तुम यहाँ रहते हो, तो वो कहता है नहीं, मैं अभी यहाँ पे मूव हुआ हूँ। सेमिंग एक अच्छी जगह है और यहाँ पे रहना मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैं यहाँ पर अपने किसी फ्रेंड का बदला लेने आया हूँ, उसका हिस्सा बनने आया हूँ। डोयोंग बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। तो वो कहता है कि साउथ कोरिया में रिवेंज लेना इतना ईजी नहीं है, यहाँ पे हम गन यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर हर किसी के पास गन भी होती है लेकिन हमें शूट करना अलाउड नहीं है। इस बात पे वो कहता है कि हम नाइफ्स भी तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लग जाता है कि हम उसके बहुत नजदीक जाकर उसे नाइफ से मार सकते हैं और उसके बाद हम उसे तड़पता हुआ देख सकते हैं, उसकी आंखों में देख सकते हैं उसकी तड़प को। वो बहुत जज्बात में बात कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि डोयोंग उसे हैरत से देख रहा होता है। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि आजकल तो मैं नेटफ्लिक्स की काफी सीरीज देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने ही कैरेक्टर में चला गया। फिर वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर ही अपनी क्लिनिक ओपन की है, तो तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ पर आ जाना। एंड यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में थॉन्गन ने ही यूजन को कहा था कि उसके साथ बैठकर ये पता लगाए वो किस तरह का इंसान है। तो वो उसे अब ये सारी जानकारी दे रहा होता है कि वो उसे बहुत शांत इंसान लगा है और वो उसे कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे वो काफी ज्यादा कूल भी लग रहा था और मैं उसके आगे इडियट लग रहा था, उसकी हर चीज परफेक्ट लग रही थी। अब वो उसे कहता है क्या उसने तुम्हें कॉल की, तो वो कहती है कि नहीं, अभी तक उसने मुझे कॉल नहीं की है। अब यहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, वो जब तक हर चीज को समझ नहीं लेगा वो तक तुम्हें कॉल नहीं करेगा और देखना वो तुम्हें फ्राइडे को ही कॉल करेगा जब वो अपना सारा वर्क कर लेगा और अपनी मीटिंग्स को कैंसिल कर लेगा और वो तुमसे आराम से मिलने आएगा ताकि वो अपने सारे सवालों के जवाब जान सके। एंड उसके बाद डोयोंग योंजन के पास जाता है और वो उसे पूछती है कि मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही थी बट तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तो आओ चलो आज हम गो गेम खेलते हैं। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं यूएसएल के टीचर से मिला था और मुझे पता चला है कि तुम और वो क्लासमेट्स थे। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो यहाँ पे वो उसे कहता है बड़ी बात है क्योंकि तुमने मुझसे छुपाई और तुमने यूएसएल को अब्रॉड भेजने की बात की। मैंने तुमसे पूछा भी था इसकी रीजन बट तुमने मुझे क्लियर नहीं बताई। यहाँ पे वो उसे कहती है कि हम टोटल 12 ईयर्स एक दूसरे का
साथ रह चुके हैं। तुम्हें दूसरे से सुनकर दूसरों की बातों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सब कुछ ठीक जा रहा है। वो उसे कहती है तुम किसी की भी कोई बात मत सुनो। वो उसे कहती है तुमने मुझे चूज किया है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इसके काबिल थी और हमारी मैरिज ने इसे प्रूव भी किया है। तुम्हें मेरी हर चीज पसंद है, मेरी बॉडी, मेरी वॉइस, मेरी जोक्स, मेरे बैकग्राउंड। जब सब कुछ ठीक जा रहा है तो तुम एक ऐसे बॉक्स को क्यों खोल रहे हो जिसे खुलना नहीं चाहिए? उसे बंद ही रहने दो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे अच्छे से पता है तुम इस बात की चिंता कर रहे हो कि तुम्हारे बारे में कुछ भी गॉसिप वगैरह मत हो, तो तुम परेशान मत हो। मैं इन सब चीजों का बंदोबस्त कर लूंगी। मैं देखूंगी कि येसुल सेव रहे और जैसे सब कुछ चल रहा है क्या वैसे नहीं रहना चाहिए। प्लीज, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से तुम्हें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि योंजिन बहुत परेशान होती है और यहाँ पर उसे जेजुन का मैसेज आता है और यहाँ पर जेजुन उसे नीचे बुलवाता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेनी चाहिए और वैसे भी हम दोनों भी अब इकट्ठे हैं तो बेहतर है तुम और येसुल मेरे साथ रहो। तो इस बात पे वो उसे कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम येसुल के स्कूल क्यों गए? वो उसे कहता है तुम बात को चेंज मत करो, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और यहाँ साफ नजर आ रहा है कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। तुम तो अपने हस्बैंड से थोंगन के बारे में सही से बात भी नहीं कर पा रही हो और उसे रियलिटी भी नहीं बता रही हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जोयंग को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो वो तुम्हारी साइड पे रहेगा भी कि नहीं रहेगा और तुम भी इस बारे में उससे बात नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है वो तुम्हारी साइड इस बारे में नहीं लेगा। मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ, हम बहुत अरसे से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर अब वो सोच रही होती है कि तुमने सही कहा, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं उसे पसंद करती हूँ कि नहीं करती हूँ। और वहाँ ही उसे रियलाइज होता है कि वो जोयंग को कितना ज्यादा पसंद करती है। रात जब ये बात हो रही थी तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था जोयंग को खोने का और यहाँ पर वो उसे कहती है मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसे ये सब कुछ पता चले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब योंजिन बहुत ज्यादा इस बात से परेशान होती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि उसे चीफ की कॉल आती है और वो उसे बुलवाता है। यहाँ पर उसने चीफ से थोंगन की मदर के बारे में पता करवाया होता है और यहाँ पे अब हमें थोंगन की मदर का दिखाया जाता है। उनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही होती है और चीफ के आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पे यूजुंग उसे पूछता है कि मुझे सबके बारे में पता चल गया है बट वो औरत जिसने रेड एप्रन पहना था मुझे उसके बारे में नहीं पता वो कौन है। तो वो उसे बता देती है कि वो मेरी मॉम है। तो वो हैरत से उसे कहता है लेकिन तुमने उस शीट पर अपनी मॉम की पिक्चर क्यों लगाई हुई है? यहाँ पर वो उसे कहती है क्या इस बार मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? तुम्हारे डोर का कोड 3724 क्यों है? हमेशा पास कोड किसी का लाइसेंस नंबर, बर्थडे वगैरह होता है बट ये कुछ अलग है। यहाँ पर वो ये बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है तो वो उसे कहता है कि प्लीज तुम इस बारे में मुझसे मत पूछो, तुम किसी और चीज के बारे में मुझसे पूछो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन की मदर अपने हस्बैंड के मर्डर से मिले पहुंच जाती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे बेटे को किस तरह हैरेस कर रहे हो, तुम उसे लेटर्स भेज रहे हो। और यहाँ पे वो उसे कहती है मुझे अच्छे से पता है ये तुम जान के उसे लेटर्स लिख रहे हो ताकि तुम्हारी सजा कम हो जाए। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें कभी भी माफी नहीं मिलेगी और मेरे बेटे को लेटर्स लिखना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो उसे कहता है लेकिन तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी पूरी फैमिली डॉक्टर है, तुम किसी को भी मार नहीं सकते हो और तुम्हारा शौहर भी इस चक्कर में मारा गया था। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ बहुत आराम से रह रहा हूँ और मैंने ये माफी मांगने के लेटर्स नहीं भेजे थे, ये मुझे 3 वक्त का खाना देते हैं, यहाँ पे हर सहूलत है। तो वो उसे कहती है फिर तुम मेरे बेटे को ये लेटर्स क्यों लिख रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा था और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे हस्बैंड की तरह हेल में जाए। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। ये मर्डर बहुत ज्यादा साइको लग रहा होता है। उसने लेटर्स में यूजिन को उसके फादर की सारी कंडीशन राइट करके भेजी होती कि उसे उन्हें मारने में कितना मजा आया था। और यहाँ पर हम यूजिन को देखते हैं जो दोबारा से उन टैबलेट्स की बबल्स को सुनकर सुकून महसूस कर रहा होता है और गौर से देख रहा होता है। और यहाँ पर जेजुन येसुल की उस ड्राइंग को देख रहा होता है और बहुत परेशान दिखाई दे रहा होता है। और यहाँ पर इतने में उससे सारा की कॉल आती। सारा हेजुंग और यहाँ पर जेजुन को बुलवाती है और उनसे पूछ रही होती है कि मैंगो को किसने रिपोर्ट किया है? क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि मेरे ड्रग्स के बारे में पता चल जाएगा और मैं पकड़ी जाऊंगी? और यहाँ पे वो हेजुंग को कहती है कि ये तुम्हारा ही काम होगा, ये तुमने ही किया है। और यहाँ पर वो बता देती है कि हाँ उसने ये किया है क्योंकि उसे मैंगो की बहुत चिंता हो रही थी कहीं वो मर तो नहीं गया है। और यहाँ पे सारा उसे मारने लग जाती है कि अगर मैं पकड़ी गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें मार डालूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि थोंगुन उन डॉलर्स को जो कि सारा ने उसे दिए होते हैं वो ह्यूनम के पास लेकर आती है और उसे कहती है कि ये मैंने तुम्हारी बेटी के लिए डॉलर्स लिए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी बाहर जाके पढ़े। तो वो कहती है लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो उससे उसकी बेटी का पासपोर्ट लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें इन पेपर्स को साइन करना पड़ेगा। और वो उसे कहती है कि मैं अपने प्लान को स्टार्ट करने से पहले ये करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम्हारी बेटी सेफ्टी से यहाँ से चली जाए, वो वहाँ पे पढ़ेगी, उसकी अच्छी लाइफ होगी और उसे वहाँ ही अपने फादर के बारे
बारे में पता चलेगा। जो तुमने कहा है कि तुम अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती हो, तो हमें इस प्लान पे अब काम करना पड़ेगा। तो इसलिए तुम अपनी बेटी के साथ जाओ और एक अच्छा सा डिनर करो, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी सेफ रहेगी और उसे नहीं पता चलेगा कि उसकी माँ ने ही उसके फादर को मरवाया है। और तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम अपनी बेटी की नजरों में इस तरह देखो। ये काम करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूनम उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही होती है। वो उसे कहती है तुम्हें अब सोच लेना चाहिए, क्या तुम अपनी बेटी के साथ रहोगी ये सब करने के बाद। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर योनजिन चीफ पुलिस से पता करवा लेती है कि थंगुन कहाँ पे रहती है, और वो उसके एडेड अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये मेरी ही प्लेस के पास कैसे रह रही है और ये मुझ पे नजर रखे हुई थी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पे हम जोयोंग को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट को कहता है कि सारे मीटिंग्स वगैरह को कैंसिल कर दो, क्योंकि उसने किसी से मिलने जाना है। और वो थंगुन को फोन करता है और उसे बुलवाता है। थंगुन उसके पास चली जाती है। वो उसके साथ गो गेम प्लेस पर ही बुलवाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ और आज सिर्फ तुम ही बोलोगी क्योंकि तुम विक्टिम हो। अब वो उसे कहता है मेरे मन में बहुत से सवालात, तो तुम्हें उनके जवाब देने पड़ेंगे। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं योनजिन वहाँ टॉप फ्लोर पे जाके अपने घर को देखकर हैरान हो रही होती है, और यहाँ पर वो लॉक तोड़वा कर उसके अपार्टमेंट में एंटर होना चाहती है और देखना चाहती है कि वो क्या प्लान अप कर रही है। वो उस लॉकर मैन को बहुत से पैसे देती है और उस अपार्टमेंट में एंटर हो जाती है। योनजिन वहाँ एंटर होकर इतनी सारी पिक्चर्स देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वहाँ उससे जुड़े हर रिलेशनशिप को वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पर हम योजन को देखते हैं जो वहाँ पर जो हॉस्पिटल में उस लाश के पास पहुंचता है जहाँ पर सूही की बॉडी होती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोयोंग सारे क्वेश्चन कर रहा होता है थंगुन से, और उसे वो पिक्चर दिखाता है कि ये पिक्चर क्या तुमने मुझे भेजी थी। तो वो कहती है कि हाँ ये पिक्चर भी मैंने भेजी थी। और वो उसे पूछता है कि ये सब कुछ तुमने प्लान बना के किया है मुझ तक अप्रोच करने के लिए। तो वो कहती है कि हाँ ये सारा कुछ प्लान था। वो उसे कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, तुम बहुत ज्यादा हर्ट होगे। और यहाँ पर योनजिन सोच रही होती है कि काश मैं सिर्फ उसे बुली ना करती, मैं उसे मार ही देती। इतने में उस अपार्टमेंट में कोई एंटर होता है और वो पीछे उसे देखकर बस शॉक्ड ही हो जाती है। एंड यहाँ पर योजन देखता है कि सूही की लाश उस जगह पर होती ही नहीं है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि योनजिन जिसे देखकर हैरान होती है वो और कोई नहीं होता है बल्कि जोयोंग होता है। जोयोंग भी वो सारी पिक्चर्स को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। और यहाँ पर थंगुन को हम देखते हैं जो योजन के घर पर बैठकर गो गेम का नेक्स्ट स्टेप ले रही होती है। और इस मोमेंट पर हमारा ये सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज इसका सीजन 2 मार्च में आएगा, और जैसे ही वो आएगा मैं उसका एक्सप्लेन करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आई होगी।